मैथ्स नाम की चीज पढ़ेंगे जो कि पीले रंग की होती है, जिसमें एक पार्ट है अर्थमेटिक जो सफेद रंग का होता है और एक पार्ट है एडवांस जो स्काई ब्लू कलर का होता है। दो पार्ट है मैथ्स के। कुछ लोगों को लगता है कि एडवांस पढ़ लो बस काम हो जाएगा, अर्थमेटिक आती है। देखिए अर्थमेटिक बहुत लोगों को आती है और लगभग सबको आती है, और मुझे लगता है सबको मुझसे ज़्यादा आती है। ये भी फैक्ट है कि मैं पढ़ाता हूँ, लोगों को लगता है नहीं हमें इससे ज़्यादा आता है क्योंकि हम ऐसे कर लेते हैं सवाल, हम ऐसे कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी आप ऐसे ऐसे कर लेंगे, जब पेपर देंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपको ऐसे ऐसे करने में 1.5 घंटा लग गया और अब एडवांस के लिए टाइम ही नहीं बचा। मैं जो अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ उसको समझना वाकई बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। ये सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वो लोग समझ पाते हैं जो बाकी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि इस बात की क्या वैल्यू है, क्योंकि मैं बहुत कम शब्दों में और सटीक उत्तर पे पहुंचता हूँ। तरीके बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि यार इस सवाल को करने की तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इस सवाल को करने की, लेकिन मैं नहीं बताता। मैं वो तरीके बताता हूँ जो वाकई में याद भी रखे जा सकते हैं। क्योंकि कुछ रास्ते अगर बहुत टिपिकल हैं और हैं वो बहुत शॉर्ट, और आपको पता है कि आप 3 या 4 बार 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 भूल रहे हो, तो उन रास्तों पे जाने का कोई मतलब नहीं है। जब फिर से भूल जाना है तो कितना भी शॉर्ट हो फिर टाइम लगना है पूछने में, फिर फायदा क्या उस रास्ते का। एक रास्ता थोड़ा सा कम शॉर्ट है लेकिन फिक्स है कि उसमें भूलने का कोई स्कोप नहीं है और हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो मैं वो वाले रास्ते बताता हूँ। थोड़े से मुश्किल जरूर होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस में लोगों को लगता है पता नहीं सवाल देखा उत्तर आ गया। तो अगर आप वाकई में समझ पाएंगे उस तरीके के तरीकों को, तभी हो सकता है कि आप इस बार सेलेक्ट हो। अगर आपको लगे कि कहीं भी मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, तो आप समझ लेना कि अब आपका सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर होगा। ये फैक्ट है वाकई में, क्योंकि मुझे सिलेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार आपको कैसे पता है, क्योंकि मैंने खुद वो एग्जाम 5 बार निकाला है। बैठ बैठ के फील किया कि कितनी मुश्किल होती है, सेंटर ना मिले थोड़ी देर तक कैसे घबराहट होती है, अरे सेंटर दूसरे वाले सकरपुर में पड़ गया अब क्या होगा, ये वो बहुत सारे प्रेशर होते हैं एग्जाम के। कोई चीज एग्जाम के बाहर करना, हर सवाल को एग्जाम के बाहर हम 100 में 100 करते हैं, लेकिन आप लगातार देख रहे हैं कि 5 बार से मैं एग्जाम में 100 नहीं कर पाया, हमेशा एक क्वेश्चन गलत करता रहा। तो एग्जाम में एक अलग प्रेशर होता है। और जिस तरीके की एडवांस में आ रही है, वैसे तो मैं खुद ही बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा कुछ सवाल होगा, कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, अब वो पता ही नहीं है कि कैसे करना है, उसके लिए वो ज़्यादा टाइम चाहिए। दूसरी बात, इस लॉकडाउन के बीच में आप जैसा कि जानते हैं, मैंने बताया है पहले भी कि क्यूमैथ एक प्लेटफॉर्म है जो केजी से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों की ऐप पर पढ़ाई कराता है। ठीक है, तो इस पढ़ाई में क्या होगा कि अब इन्होंने लॉकडाउन के चलते फ्री करिकुलम एक्सेस दिया है बच्चों को 10th क्लास के तक, केजी से लेकर के, जहां पे बच्चा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर किसी को क्यूमैथ्स पे जाके पढ़ना है तो वो फ्री एनरोल यानी कि फ्री जो डेमो है उनका ट्रायल बुक कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले भी मैंने क्यूमैथ के बारे में बताया, इसीलिए लॉकडाउन के चलते भी आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए ये क्यूमैथ था। ठीक है, क्यूमैथ यहाँ पे ये CUEMATH वाला। कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है जो हमें भी लगता था कि यार इस सवाल ने तो 5 मिनट ले लिए, तब वो 5 मिनट कहाँ से आएंगे। आप तो क्या करते हैं, जो भी बच्चे सवाल कर रहे हैं अर्थमेटिक अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे पता है, 120 मिनट को 100 क्वेश्चन में बांट देते हैं। उनको लगता है यार ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 सवा मिनट मिल रही है ना, तो मेरा वाला तरीका ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हर क्वेश्चन एक मिनट समथिंग में नहीं होगा आपसे। कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जो 1 मिनट तो समझने में लग जाएगी कि सवाल कह क्या रहा है। तो उसके लिए तो आपको कुछ सवाल 30 सेकंड में भी होने चाहिए, कुछ सवाल 15 सेकंड में भी होने चाहिए। तो अगर आप उन तरीकों को समझ पाएंगे, उन तरीकों को फॉलो कर पाएंगे, तभी बात बनेगी। जब तक आप अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन 40 मिनट में नहीं कर पाएंगे, तब तक एडवांस के 50 क्वेश्चन आपको बची हुई 70 मिनट में नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। कुछ अगर सवाल आ जाते हैं, एक छोटा सा सवाल भी सर्किल का आ गया जो आपने कभी नहीं देखा और बहुत आसान है, तो कई बार तो वो भी दिमाग में नहीं आता। आप देखते हो मैं कराता हूँ, कई बार बहुत आसान आसान से सवाल नए होते हैं, आप नहीं कर पाते, क्योंकि नए सवाल को सोचने में लग ही जाता टाइम। और ये आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, सबके साथ ही है। जबकि मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है, फिर भी ये मेरे साथ थोड़ी कम है। मेरे साथ मान लेते हैं ये दिक्कत 50 सवालों में 40 में आएगी, आपके साथ 50 के 50 में आ जाएगी, 45 में आएगी, मेरे साथ 30 में आएगी। आएगी जरूर। कोई भी हम नई चीज देखते हैं तो थोड़ा सा तो लगता है कि सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, बार बार जाके फिर वापस आने का मन करता है, ये रास्ता सही है नहीं है। ये तो रास्ते में भी है, आप नए रास्ते पे जा रहे हैं किसी के घर या उसके घर, तो वो पता ही नहीं रहता, अब लगता है यार ये सही होगा नहीं होगा, फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर लगता है नहीं गलत आगे, फिर यू टर्न लेके आते हैं वापस। और कई बार क्या होता है, यू टर्न जल्दी से मिलता नहीं है,
जब आप गलत रास्ते पे चले जाते हो तो यू टर्न जल्दी से मिलता नहीं है। आपको लगता है मैं इसी रास्ते पे से जाके वो रास्ता पकड़ लूंगा, लेकिन नहीं, किसी और के घर का रास्ता पकड़ लिया। तो जिंदगी बिल्कुल वैसी है जैसे गणित है, या गणित बिल्कुल वैसी है जैसे जिंदगी है, एकदम ऐसे समझ लीजिए आप। तो आपको ऐसे रास्ते पकड़ने, एक तो वही वही रास्ते आपको ये आने चाहिए, रट जाने चाहिए, जिनसे आप हमेशा उत्तर तक पहुंचते हैं, जिनमें कोई रास्ता लंबा भी हो सकता है। मान लीजिए आपके 6 रास्ते ऐसे हैं जो 6 के 6 ही उसके घर तक जाते हैं, जिनमें कोई लंबा है कोई छोटा है। तब आप क्या कहेंगे कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो फिर गुमराह होने का डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि पता चल गया कि भाई हर रास्ता वहां तक पहुंचेगा। और ऐसे रास्ते हैं, आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो इसी बात के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। और अर्थमेटिक हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्थमेटिक में यहाँ पे क्या है, थोड़ा पहले ही बताया था, एक तो शेड्यूल थोड़ा सा ये रहता है कि सैटरडे संडे भी क्लास लग जाती है एक्स्ट्रा। कभी भी जब भाई का मन हो जाए तो क्लास 2 से 3 घंटे की हो जाती है। तो आप अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं और आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है तो आप उसके आजू बाजू थोड़ा टाइम लेके चले। पीएम मोदी ना बने कि 1.5 घंटा आपका यहाँ है, उसके जस्ट बाद 1.5 घंटा आपने किसी और को दे दिया, तुरंत ना दे, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे एज लेके चलें, क्योंकि यहाँ क्लास आगे पीछे होती रहती है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं हम कई बार क्लास का, ठीक है जी। तो चलिए इसी बात के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमने जो पढ़ने की ठानी है वो टॉपिक हमने सोचा है कि हम एवरेज से शुरुआत करेंगे और 5 दिन ये टॉपिक चलेगा, एवरेज। बहुत खूबसूरत टॉपिक है और एवरेज से बहुत सारे सवाल आते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है 4-4 सवाल पेपर में मेंस में एवरेज से आ जाते हैं, और कई बार नहीं, पिछले लगातार कई मेंस से ऐसा हो रहा है। और एक पेपर आईबी का हुआ था जिसमें सारे सवाल एवरेज और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी एवरेज स्पीड से थे, यानी कि हर सवाल ही एवरेज से था, कोई और कुछ था ही नहीं। आपने अगर एक आईबी का पेपर दिया हो तो एवरेज मतलब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। आसान है कुछ नहीं। और जो लोग देखिए अभी तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं कि अभी एक बार डेट आ जाए करेंगे, वो तो इस साल सेलेक्ट होने से ही रहे। आप तो ये मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 4 महीने, और आपको इन 4 महीनों में दिन रात एक करना है। जो अभी भी लगे हुए हैं शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं वही सेलेक्ट होते हैं। जो इस इंतजार में बैठे हैं अब शेड्यूल आएगा, शेड्यूल मुझसे आके कहेगा बेटा पढ़ लो, मैं आ गया हूँ और तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो उनका सिलेक्शन नहीं होना इस साल। 4 महीने की मेहनत तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। चाहे आपने पूरी 1 साल तैयारी कर ली, 1 साल से आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर अभी आप इन 4 महीने सीरियस नहीं होते या उतने अच्छे से नहीं पढ़ते तो बात नहीं बनेगी। अगर आपको बात बनानी है तो आपको 4 महीने जो अब बचे हैं इनमें सीरियस होना पड़ेगा, इनमें आपको टाइम शेड्यूल बैठाना पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए, आप ऐसे सोचा करिए जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता, अभी नहीं पढ़ूंगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर लोग पूछेंगे। चलो एक तो लोग पूछने वाली बात छोड़ दीजिए, इतना ही सोचिए कि जब आपके मम्मी पापा को पता चलेगा आपका नहीं हुआ तो उनको इस बात से कितना दुख पहुंचेगा, और उनके पास 1 साल का बर्डन और हो जाएगा। और अगर आपका छोटा भाई है वो भी आपके संग कच्छा जाएगा अगर 1 साल और तैयारी, फिर सोचिए उससे भी कैसे इज्जत पा पाएंगे। अबे तू भी एसएससी की कर रहा, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी डर रहेगा इसका पहली बार में ना हो जाए, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी बातें, अगर इस साल सिलेक्शन नहीं होता तो अगले साल के लिए फंस जाएंगे। तो इन सब बातों को सोच के कि 1 साल फिर वो कैसे मुश्किल से कटेगा, जो अभी पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे, ये भी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, जो कि बाहर नहीं आएगा। तो इतनी सारी बातें सोच के आप 2-2 3-3 4 बातें इनमें से क्वेट्स बना के अपने रूम में लिख के टांग दीजिए। जब भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे इनको पढ़िए, अपने आप लगेगा, भाग के लगेगा। अगर आप वाकई में घर में छोटों से इज्जत चाहते हैं, बड़ों से प्यार चाहते हैं, तो आप टाइम से नौकरी लगा लें। कुछ लोगों को लगता होगा नहीं हमारे घर वाले तो फिर भी हमें प्यार देते रहेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। एक टाइम के बाद जब उनको लग जाएगा कि अब आप सेलेक्ट नहीं होने वाले, आपकी इज्जत का बखेड़ा बन जाएगा। कोई सीधे मुंह बात नहीं करेगा। आपने इतना भी कहते ना गुलाब जामुन, हाँ तेरी शक्ल हो रही गुलाब जामुन जैसे, गुलाब जामुन खाएगा, चुपचाप चीनी बुरक ले, ये स्थिति हो जाती है, मुझे मालूम है। जामवंत कुछ बोल रहा हूं तो मैं सुना ही आ रहा है। हो जाती नहीं हो जाती, तुम तो इस बात को अच्छे से जानते हो। नहीं आप भी क्या जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मेरी नौकरी टाइम से लग गई थी, ठीक है। मुझे एक ही बार बात हर्ट की थी जब मैंने जैकेट मांगी थी, मैंने जैकेट पहनना छोड़ दिया, तो मैं मजबूरी में अभी पहन रहा हूँ, वो भी मंगेन हुए, मेरी खुद की नहीं है। नहीं नहीं नहीं, भाई के। तो क्लास के चक्कर में टी शर्ट ना देखिए, इसलिए मैंने कहा कम वक्त जिंदगी में जैकेट नहीं पहनेंगे कभी। जैकेट मांगी थी तो कह दिया घर वालों ने कि जैकेट की पड़ी है, पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती। अपना भी ऐसे ही बोला था डिट्टो, मुझे याद है, बर्थडे था मेरा, 18 नवंबर की बात है। हाँ
हाँ ऐसे ही बोला था, बस लग गई भाई को बात। और जबकि सोचो नेक्स्ट डे, मतलब 19 नवंबर ही मेरा बर्थडे था और ये 18 नवंबर की बात है, और 19 को ही मेरा इंटरव्यू था इलाहाबाद सीजीएल 2012 का। मतलब ये भी पता था कि इसकी नौकरी लग रही है, तब भी समझ सकते हो तुम। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है इतना मोटिवेशन काफ़ी है आपको कि अब आप पढ़ें, और एलिगेशन पढ़ेंगे और एवरेज। मिक्स हो गया ना, दोनों एक ही बात है इसीलिए एवरेज। आजकल सुबह से ऐसा ही हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ कुछ लिखा जा रहा है। एवरेज का मतलब औसत होता है। ये वाकई में बहुत खूबसूरत टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आप नए नए अच्छे अच्छे तरीके इसमें जानो। ठीक है, औसत। आज तो हमारी क्लास में बहुत छोटी छोटी बातें ही हम जानेंगे। तो एवरेज का मतलब होता है औसत, और औसत का मतलब इतना ही है जैसे आप दिन भर में इतना खर्चा करते हैं कि आपका 10 रुपये चॉकलेट पे, 15 रुपये चाय पे, और इतने सारा मिला के खर्चा हो जाता है। मान लेते हैं आपके पिताजी ने आपसे पूछा कितना हुआ आज का, तो 280। कल फिर पूछा 289, परसों पूछा 311, एक दोस्त मिल गया तो उसे चाय पिला दी, परसों फिर एक दोस्त मिल गया तो सिगरेट पिला दी। टोटल मिला के अब उनको लग रहा है कि इसका खर्चा ना 300 के आसपास कूद रहा है, कभी कुछ कम रहता है कभी कुछ ज्यादा रहता है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली एवरेज ले लिया 300 और 30 से गुणा करके 9,000 रुपये एक तारीख को आपके अकाउंट में चुपका दिए। और नहीं चुपकाए तो आपने मम्मी को फोन कर दिया कि पापा बैंक गए थे क्या। और अब तो पापा लोग झूठ नहीं बोलते, हमारे टाइम पे तो खूब झूठ बोलते थे। वो मैं मैनेजर को दे आया था, जैसे मैनेजर तो तुम्हारा दामाद लगता है, रिश्तेदार लगता है। मैनेजर को दे आए थे तो उसने, अच्छा उसने डाले नहीं होंगे। मैनेजर क्यों डालेगा भाई, तुम लाइन में लगो कैशियर को तो डालेगा अपने आप। लेकिन वो ऐसे बना देते थे, अब हमें भी लगता था यार भाई का मैनेजर दोस्त है यार, डाल ही देगा। रात तक 12 बजे तक अकाउंट चेक कर रहे हैं, आया नहीं। ठीक है, तो ये सब औसत निकालने के तरीके, इसीलिए हमें औसत की जरूरत पड़ी ताकि हम बेसिक एक आइडिया लगा सकें। जैसे मान लेते हैं कि एक नौकर हमारे घर आया और आते ही 8 रोटी खा गया, फिर कल उसने देखा तो 7 रोटी खा गया, फिर अगले दिन 5 रोटी खा गया, फिर 4 रोटी खा रहा है, और फिर 3 ही रोटी खा रहा है, और फिर 3 रोटी खा रहा है। ऐसे रोटियां खा रहा है, तो हमने अब हमें इसके हिसाब से आटा लेके आना है कि भाई ये कैसा नौकर है, कितनी रोटी खाएगा नहीं खाएगा। तो हमने क्या किया कि लगातार 6 दिन तक ऑब्जर्वेशन किया। तो ये काफी, किसी ऐसे आदमी के यहाँ से आया था जो इसे खाना नहीं देता था, तो इसने 8 रोटी खाई, फिर 7 खाई, फिर ये 5 पे आ गया, फिर 4 पे, फिर ये 3 पे फिक्स है, अब नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता चला कि ये 6 दिन में ये आदमी 30 रोटी खा रहा है, यानी कि एक दिन में ये 5 रोटी खाएगा। ये 5 क्या है, एवरेज है, कि हमने एवरेज निकाल दिया जी पर डे का। 5 क्या है, एवरेज है। तो हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें एवरेज निकालना हो तो पहले लगातार हमें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उन ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं, और उन ऑब्जर्वेशन को ऐड करने के बाद जितने भी वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे हम भाग करते हैं। यही तो करते हैं। तो हमने यही कहा कि भाई एवरेज अगर निकालना है एबीजी, तो एबीजी बराबर क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी एवरेज अगर निकालना है, औसत अगर निकालना है, तो औसत को हिंदी में हम क्या लिखेंगे, औसत बराबर प्रेक्षणों का जोड़ बटे प्रेक्षणों की संख्या। बहुत बेसिक सी बात है कि एवरेज अगर हमें निकालना है किसी भी चीज का, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, आपने देखा कि जी एवरेज जो है वो एवरेज बराबर है सम बटे नंबर, जितने भी नंबर्स का हम निकाल रहे हैं। तो कल को कोई अगर हमें सम की बात करे तो हम कह सकते हैं कि ये सम बराबर होगा एवरेज गुणा नंबर। तो ये तो हमने जाना जी एवरेज क्या है, एवरेज के बारे में इतनी देर में। ठीक है, एक दो छोटा सा सवाल इस बात पे कर लीजिए कि एवरेज क्या होता है, फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और कुछ और अच्छी चीजें करेंगे। ठीक है,
5 दिन लगे चाहे 6 दिन लगे, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, लेकिन मजा आए ऐसा एवरेज पढ़ेंगे कि फिर कोई डाउट बाकी ना रहे। ठीक है जी, जैसे कि मैंने एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछा इतना कॉपी करने के बाद, इसमें आपको एवरेज लिखा हुआ दिख रहा है कहीं? क्लास नहीं, ये नहीं है, तो क्लास 2 है। उसी में लग रहा, एवरेज नहीं दिख रहा है इसमें आपको, क्लास 2 परसेंटेज है वो, एवरेज ही लग रहा मुझे भी, मुझे तो पता ही था एवरेज है। अब तो मानते नहीं है, 2 क्यों डल गया फिर वहां पे, 1 होना चाहिए था। काफी सारे सवाल लेके आए मैं, ठीक है चलिए कोई एक बहुत बेसिक सा सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। कुछ है नहीं सवाल में, सवाल करेगी द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव, यार ये तो सब मुझे अभी पढ़ाना है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक सेकेंड यार, 2 किधर है, 2 3। ये जैसे ऐसा सवाल मान लेते हैं, कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है सवाल का। सवाल कह रहे जी, जैसे सवाल ये कह रहे कि जी x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो यदि सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा, इतनी सी बात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है सवाल में, आप आराम से कॉपी कर लीजिए, प्यार से फोटो खींचना फोटो खींच लीजिए, और इतने शांत होके मत बैठिए, आराम से बैठिए चिल करके, लाइव क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, अभी नॉर्मल है, अगली वाली है, आराम से चिल करके बैठिए, कुछ पूछना है पूछ भी सकते हैं बीच बीच में। तो आप देखेंगे कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का x स्क्वायर, अगर औसत दिया हुआ है तो मैं सम निकाल सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि यार x संख्याओं का सम बताओ, x संख्याओं का सम। तो आप बोलेंगे जी कि अगर आपको x संख्याओं का सम चाहिए तो एवरेज और इंटू नंबर, नंबर ये है x स्क्वायर और इंटू x, लिख सकते हैं क्या? अभी तो हमने बताया कि जो सम होता है वो क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर। ऐसे में आपसे कहूँ कि जी y संख्याओं का सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी x स्क्वायर इंटू वाई, ये होगा। अब इसने पूछा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जब सभी संख्याओं की बात आ गई, सभी का औसत, सभी संख्याओं का औसत, ये मैंने सिर्फ इसीलिए पूछा आपसे सवाल, सिर्फ और सिर्फ ताकि आपको ये बात हो जाए कि भाई अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसका यूज कुछ है या नहीं फॉर्मूले का। तो सभी संख्याओं का औसत पता है क्या हो जाएगा, सभी का योग बटे सभी संख्याएं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं जितनी भी है, यही तो होगा जी। थोड़ी बहुत हिंदी समझते हैं कि नहीं? हाँ, तुम तो ब्रिटेन से आए हो, तुम क्यों समझोगे थोड़ी बहुत हिंदी? तुमने क्या बोला था, तुम्हें नहीं आती हिंदी समझ? हाँ, तुम तो डेस्पिसिटो तुम्ही ने तो गाया है, स्पेनिश आती है तुम्हें तो, शकल जामन जैसी है।
आज लास्ट बोल रहा हूँ, आज के बाद नहीं बोलूँगा। हनी सिंह दा मखड़ा। कई बच्चे फेसबुक पे बहुत छा रहे हैं, डीपी वीपी लगा रहे हैं काफी। देखिए सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो आप खुद देख रहे हैं कि भाई कुछ संख्याओं का योग तो हमें पता ही है, कुछ का योग कितना है, वाई स्क्वायर एक्स। तो मैं ये लिख सकता हूँ जी वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और बटे कुल संख्याएं एक्स प्लस, कुल संख्याएं कितनी, एक्स प्लस वाई। तो अब आप देखेंगे एक्स वाई अगर कॉमन ले लें तो ऊपर एक्स प्लस वाई बचेगा और कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ गया, एक्स वाई। मतलब एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने पूछ लिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने ही बच्चे हैं, का सवाल इनको भी आना चाहिए। ठीक है, वैसे भी आप ज़्यादा देर के मेहमान हो नहीं, होता ना चेस में हल्की हल्की एक दो चालें चलो और उसके बाद फिर ले भाई राजा की मात। ऐसे ही मैं करता हूँ, एक दो हल्के हल्के सवाल पूछ के, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े ही, तभी वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, खेल खत्म। ठीक है जी, इस सवाल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको, कोई तकलीफ हुई नहीं होगी, हो भी नहीं सकती। कॉपी कर लिया ये सवाल जनाब, ठीक है, कुछ नहीं, अभी इसमें नहीं तकलीफ होगी जी। आप, मुझे पता है ना आपका लेवल, कि आपको तकलीफ होगी कहाँ। एक नंबर स्लाइड थी, उसके बाद 2 नंबर ये थे, 3 नंबर ये, पता नहीं डिस्टर्ब क्यों हो गई। 3, हाँ, कुछ ऐसे एक दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, 2 सवाल ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे। आप ये लिख लीजिए, ऐसा सवाल अगर कभी आता है तो क्या होगा जीवन में। देखिए ऐसे सवाल ना बहुत बार आते हैं और कोई मतलब है नहीं इन सवालों का, मैं आपको बताऊं, इतने सरल होते हैं ये कह रहा है कि जी एक छात्र द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है और संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आता है आपके जीवन में, ठीक है, 10 संख्याएं ना दोस्त, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हम कैसे अप्रोच करते हैं, जैसे 10 संख्या है तो एवरेज कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। हम करेंगे ये T1 प्लस T2, 9 तक मैंने संख्याएं लिखी और 10वीं संख्या है 10x प्लस वाई, और भाग करेंगे 10 से कि नहीं बताइए। तो बराबर मान लेते हैं कि एवरेज ए आ रहा था, सुनना भी सुनना है, सिर्फ आपको लिखना कम है, ठीक है, एवरेज ए आ रहा था। अब इसने बोला कि एक संख्या के अंक पलट गए, आपको लिखना आता है जैसे सारी की सारी संख्याएं 2 अंकों की हैं, 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने इसीलिए उसको 10x प्लस वाई माना है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करना आता है, कैसे करते हैं, आता होगा, और क्या आता है, खाली काजल लगाना आता है और लिपस्टिक लिपस्टिक लीप नहीं आती है, कुछ नहीं आता तो। आर्मी मैन नेवी, सॉरी, आप नेवी मैन है क्या? नहीं, आप कैसे हो जाएंगे, आपकी तो उम्र ही नहीं है अभी, आप तो घर की रक्षा कर लें वही बहुत है। अरे क्या मैं, मतलब कमाल करते हैं आप, एक छोटा सा बच्चा ये कह रहे कि जी मैं आर्मी मैन हूं, तो हम कैसे मान लें भैया, उसके लिए मतलब अलग टाइप का करंट होना चाहिए। देखिए कभी भी यहाँ पे आप ऐसे फील ना करें, यहाँ पे बहुत नॉर्मल बातें की जाती हैं इसी टाइप की। 10 प्लस एक्स और बटे 10, और बराबर में ये कितना आ रहा है जी, एवरेज ए माइनस 1.8, ये तो कह रहा है। ये देखिए मैं इतना करके बता रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है इतना करके बताने की, लेकिन आपको समझ में आए इसीलिए।
अब मैं आपसे अगर एक बात पूछता हूँ कि अगर ये 10 में यहाँ से हटाऊँ तो आप बोलेंगे जी ये 10 ए हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 10 यहाँ से हटाऊँ तो आप बोलेंगे जी 10 ए हो जाएगा और पॉइंट हट जाएगा नहीं। फिर मैं बोलूँ कि यार मैं इसमें से इसको घटाना चाह रहा हूँ, इसमें से इसको मैं माइनस करना चाह रहा हूँ, तो आप बोलेंगे जी ये सारा इस सारे से कट जाएगा। और जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x और माइनस 9y, और 10a से 10a कट जाएगा, ये आ जाएगा 18। तो फिर x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2। और इसने यही पूछा है कि अंकों का अंतर कितना होगा 2, यही तो पूछा है। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है, जब भी ऐसा सवाल आपके जहन में आता है तो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि 10 संख्याएं, ये भी ध्यान रखना है 10 संख्याएं। वैसे तो आज तक जब भी सवाल पूछा गया 10 ही संख्या पे पूछा गया है। मेरे जैसा कोई आदमी हो सकता है जो कि 15 संख्याओं पे भी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताऊंगा अभी आपको पूछ के कि कैसे आएगा सवाल 15 संख्याओं पे। तो ये 10 संख्याओं पे आ गया, तो आपने कुछ नहीं करना। 10 संख्याएं तो एवरेज पे, एवरेज का मतलब होता है 1, तो 1 पे इतने का फर्क पड़ रहा है, यानी 10 संख्याओं पे कितने का फर्क पड़ेगा 18 का। और हम जानते हैं जब किसी संख्या के अंकों को हम पलटते हैं तो उनका जो अंतर है वो 9x माइनस वाई होता है, तो बराबर 18 यानी x माइनस वाई 2। और कोई बच्चा ज़्यादा ही देर से कह रहा है मेरे से इतना दिमाग भी नहीं लगता, तो भाई तू ऐसा कर, पॉइंट को छोड़ के 9 से भाग कर इसको 2। अगर इनकेस यहाँ 2.7 होता तो तेरा उत्तर आएगा 3, इनकेस यहाँ 3.6 हो तो उत्तर आएगा 4, अगर ये दे देता 4.5 तो उत्तर आएगा 5। तो ऐसे निकाल दे फिर। तो ये सवाल आता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब ये सवाल आए और आप ये पूरा भी ना पढ़ें, बस ये देखें कि 10 संख्याएं और यहाँ पे 5.4, तो 9 छिक्के 54, 6 आपका उत्तर हो। कुछ बातें ऐसी हमें ऐसे कम से कम 30-40 सवाल फंसेंगे जो कि आपके पुराने पैटर्न पे होंगे, अगर आप उनको भी कम समय में कर पाओगे तो आप पेपर पूरा कर सकते हो। वरना 120 मिनट में नए 100 सवाल करना तो मुश्किल है जी, बहुत। इसीलिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो कंसेप्ट तो आप सबको आता भी। आप क्या करते, घर से आराम से डायरेक्ट पेपर देने जाते, पता चला 40 क्वेश्चन सही हुए जिसमें 10 गलत है, 2.5 और कट गया। 30 में से 2.5 घटा दो 27.5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 नंबर 200 में आ रहे हैं, क्या होगा, क्वालिफाई नहीं होगा फिर ही। बात समझ गए आपको मैंने क्या बात बताई? कोई ऐसा नमूना है, मतलब बच्चा है जिसको समझ में ना आई हो ये बात? कोई भी ऐसा बच्चा बताओ, बताओ जी। हाँ, अरे कितना, अरे तुम खड़े क्यों रहो पगले, बैठे रहो, खड़े होने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या नाम है तुम्हारा? अश्विनी मिश्रा। कहाँ से आए हो? गोरखपुर, बलिया, पटना से आए हो? ओ मिश्रा जी कमाल हो गया। पटना प्रॉपर? प्रॉपर तो नहीं लग रहे हो, खैर फिर भी। तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? अच्छा, तुम चिंगम क्यों खाते हो? तुम्हें लगता है कि आधा दिमाग तुम्हारे इसमें जा रहा है चिंगम चबाने में? पता है जिंदगी भी एक टाइम के बाद चिंगम हो जाती है, ना जीने का मन करता है और ना मरने का। जैसे चिंगम के साथ होता है ना, स्टार्टिंग में तो मीठी लगती है, उसके बाद आदमी चबाता है बस इसे, कुछ अच्छा थोड़ी लगता है, टेस्ट थोड़ी आता है, लेकिन फिर भी चबाता है, चबाना चाहिए। ऐसी जिंदगी हो जाएगी। तो जिंदगी को चिंगम मत होने दो, क्यों मुंह को इतना कष्ट देना? पहली बार वो मुझे लग रहा था आपकी शक्ल देख के कि आप इन सब, अरे मेरा खुद का, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक चिंगम नहीं चबाई। मैं क्यों दांतों को कष्ट देना? या तो कुछ मुझे प्रोटीन मिल रहा हो, एनर्जी मिल रही हो, टेस्ट भी मिल रहा हो, और टेस्ट भी नहीं है, वो भी ठंड में। आप बताइए मुंह को ठंडा कर रहे हैं। फ्री में दे दी होगी किसी ने कि चल खा ले, और आपने टॉफी समझ के डाल ली, फिर बाद में पता चला ये टॉफी नहीं तो गली नहीं रही। ऐसा हुआ आपके साथ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी सहेली नहीं दिख रही जी? जिंदा तो है ना? अरे मुखर्जी नगर में जी कोई नहीं पता कुछ, बच्चे कब क्या सोच लें। हमें तो बड़ा डर लगता है, इसलिए आपको समझाते रहते हैं, फिर बाद में ये भी कहते रहते हैं कोई नहीं, पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी नहीं है। दोनों ही चीज़ें हमें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। पता चला ज़्यादा समझा दिया, बच्चा गया आया ही नहीं। कभी भी आपको यकीन मानिए, कभी भी आपको जीवन में अपने ऐसा पल महसूस हो कि अब मेरी ज़िंदगी का महत्व खत्म हो गया है और मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, कोई मेरा साथ ही नहीं रहा,
उस टाइम आप अपने आप को हमारा साथी समझ लेना 100%। बस एक बार याद करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, कभी ऐसा सो आपके मन में ख्याल भी आए तो आप यही समझ लेना कि आप दुनिया से जा चुके हो, बस हमारे पास हो। बहुत लोगों को हमने ऐसे बचाया। हनी सिंह आप सीरियस मत हो प्लीज। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर ऑल ऑफ यू आर ऑसम। आप यहाँ रहेंगे, गणित के अलावा भी जीवन की बहुत सारी बातें आप सीखेंगे। गणित आना सब कुछ नहीं है, पढ़ जाना सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, 4 लोग आपसे बात करके खुश हो पा रहे हैं। ज़िंदगी में सर्वोच्च पद, मैंने पहले भी कहा है, कुछ नहीं है कि मुझे टॉप पे पहुंचना है, मुझे टॉप पे पहुंचना है। कोई टॉप है ही नहीं। टॉप का भी टॉप है, आप कहीं भी पहुंच जाइए। इंस्पेक्टर लगेंगे, सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट लगेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी है, कमिश्नर है, कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर है, उसके बाद पीएम है, सीएम है। ठीक है, ठीक है, अभी सुन लेंगे। अभी ऐसी कोई काम की बात बताई नहीं है, अभी और बात बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कमिश्नर, सीएम, पीएम है, फिर ओबामा है, ओबामा के ऊपर भी ओसामा है। मतलब टॉप तो कुछ है ही नहीं। टॉप की अनुभूति केवल तभी हो सकती है जब आप किसी के दुख के क्षणों में 2 पल उसके साथ बिता के उसके दर्द को कम कर पाए। वो सर्वोच्च की सबसे बड़ी अनुभूति है। अब बोला कि मैं टॉप पे हूँ इस वक्त, आपको फील होगा कि आप स्वर्ग में हैं। देखो ये देखो, हाँ भाई बोलो बोलो जी, सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ पूछो, रिपीट कर देना। बताना ही पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा था हमने पहले ये डिसीजन ले लिया था, दोबारा से बताएंगे? ध्यान से देखिए, माइक रख दीजिए, आराम से बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। वहां तो हम देख भी नहीं रहे उतना। ठीक है, आप कुछ जो भी बोलना है बैठे बैठे बोलिए, खुद को कष्ट मत दीजिए। अभी से अपने आप को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर समझिए। आपकी वैल्यू है, आपको पूछ के जाने की जरूरत नहीं जी मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। अरे भी आप राजा हैं, आप अपने आप जा सकते हैं। हमारे लिए आप अभी से ही लग गए हैं, समझ रहे हैं? हम आपकी वैल्यू करते हैं, और जिस दिन आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा सिंपैथी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगी। नहीं, कोई नहीं। बाकी सब आपको ताने दे रहे होंगे, लेकिन हम पागल हो क्या, कुछ नहीं होता। देखें भाई, 10 संख्याएं थी, T1 प्लस T2 और T9 तक प्लस 10x प्लस y और बराबर a। ये एवरेज मान लिया था मैंने a अपनी मर्जी से। फिर मैंने बोला T1 प्लस T2 प्लस T9, और संख्या पलट गई। संख्या पलट गई मतलब उसके अंक पलट गए। तो जो 10x प्लस y थी, जैसे आप देखो ना यार, आप संख्या 23 है, क्या इसको लिख नहीं सकते आप? 23 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 10 प्लस 3 लिख सकते हो? नहीं, 2 गुणा 10 प्लस 3। अब इसके अंक पलट गए, 3 2 हो गए, तो अब 10 गुणा 3 प्लस 2, यही तो लिख सकते हो। और यही मैंने लिखा है कि 10x प्लस वाई और ये 10y प्लस एक्स। लिखा है कि नहीं लिखा? तो फिर हमने क्या किया कि इस 10 को, अब आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा, इस 10 को हमने इधर पहुंचा दिया था भाई, तो ये 10a हो गया था। ऐसे हमने इस 10 की जब गुणा की थी तो ये 10a और पॉइंट हट गया था, 18 रह गया था। फिर मैंने इसमें से ये इक्वेशन घटा दी थी, तो आपने देखा कि घटाने के बाद ये पूरा इस पूरे से कट गया था। अब मैं रिपीट का मौका नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। तो जब आपने इसमें से इसको घटाया तो 10x में से x गया 9x, और y में से 10y गया माइनस 9y बराबर 18। ये 10a से 10a कट गया और ये प्लस का हो गया, तो x माइनस y कितना आ गया? 2। तो मैंने कहा कि जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, जैसे मैं डायरेक्ट ये भी कह देता, जैसे और लोग भी कह देते हैं कि भाई आप कुछ मत करो, आप ये 18 ना, इसको 9 से भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। कल को अगर यही 1.8 की जगह 2.7 दिया होता तो मैं 9 या 27 बोल देता। कल को ये 4.5 दिया होता तो 5 बोल देते। कल को ये 5.4 दिया होता तो 6 बोल देते। लेकिन ये तब तक ही बोल सकते हैं जब तक संख्याएं 10 अंकों की हैं। अगर संख्याएं 10 के बजाय, मतलब संख्याएं 10 हैं, अगर संख्या 10 के बजाय ज़्यादा हो गई तब मुसीबत हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ आपको कैसी मुसीबत होगी। देखिए, इसी सवाल में मैं आपको बताता हूँ कि कैसा सवाल इस पे और बन सकता है, और उम्मीद करता हूँ। अच्छा, आप ये बताओ कि 1.8 कितना बन गया था? 18 बन गया था या नहीं? क्यों बना था? क्योंकि मैंने उसको 10 से गुणा किया था।
किया था या नहीं किया था? तो मैंने 10 से गुणा ही क्यों किया था? क्योंकि संख्याएं कितनी थी? 10 थी, इसीलिए तो किया था ऐसा। तो अब आप देखिए कि मान लेते हैं इसी सवाल में संख्याएं हो रही हैं जी 15। स्पेस बना रहा हूं लिखने के लिए, ठीक है जी। इसी सवाल में संख्याएं होती हैं जी 15। क्लियर दिख रहा है? 15 दिखेगा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। और ये 1.2, ये 15 है जी और ये 1.2। अब आपसे पूछ रहा है जी सवाल, हिंदी में भी मैं चेंज कर देता हूँ काट के। 2 डिजिट नंबर कितनी है? 10 की बजाय कितनी है जी? 15 है। और एवरेज कितना आ रहा है जी? 1.2। अब आपसे पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा, ऐसा सवाल आ गया जी। तो क्या डिसीजन लोगे आप जीवन के? ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना। अब पता है, अब आप इतना दिमाग लगाने लग गए होगे, नहीं तो फिर बेकार है, आप छोड़ क्यों नहीं देते एसएससी की तैयारी। आपको पता है कि जब यहाँ 10 संख्याएं थी 1.8, तो हमने 10 से गुणा करा था। अब हम गुणा करेंगे जी 15 को 1.2 से, तो हमें पता चलेगा कि जी ये आ रहा है 18 है, और ये उन दो संख्याओं का अंतर है, बाकी सब तो सेम है। तो यही चीज क्या है? 9x माइनस वाई है। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 2। अब मैं हर सवाल देखिए पूरा नहीं बताऊंगा। कितने बच्चों का उत्तर आ गया था? 2। बहुत बच्चों का आ गया था, बहुत ज्यादा का, काफी है इतना। क्यों नहीं समझ में आ पा रही ये बात? पैदल हो अकल से। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा, मुझे पता है आपका। तो आप तो न्यूट्री चॉइस बिस्किट खाती हैं, आ ही जाएगा। जिनकी बिस्किट का भी स्टैंडर्ड है, हम लोग आज भी पार्ले जी से काम चला रहे हैं। 2 रुपए ज्यादा हुए तो गुड्डे। इधर जी ये कैप लगा के बैठी हैं, क्या नाम है आपका? नाम तो ठीक है। पीछे जो लड़का छोटा शाहरुख खान लग रहा है, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तुमने अपने आप को सही मेंटेन किया हुआ है, वेरी नाइस बेटा। देखिए जी, इस सवाल में कुछ नहीं, 15 संख्या। अब क्या वो लिख के बताऊं T1 T2 T2 T4? जरूरत नहीं है। आप देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जो एवरेज होता है वो एक संख्या पे होता है, यानी कि एक संख्या पे 1.2 कम हो रहा है। हमारे पास संख्या है 15, तो 15 संख्याओं पे 18 कम होगा, होगा या नहीं होगा? और हम जान रहे हैं कि अगर एक संख्या 10x प्लस वाई से 10y प्लस एक्स हो रही है, इसका मतलब वो 9x माइनस वाई हो रही है। और आप कह रहे हो जी 18 होगी। सम पे जो फर्क पड़ेगा वो 18 का पड़ेगा, और सम तो 14 संख्याओं का सेम है, केवल एक ही संख्या को तो बदला गया है, बदल दी हमने। तो x माइनस वाई कितना आ गया? 2। तो ऐसा कभी सवाल जीवन में उतरता है तो कर लेंगे। देखिए ये 2 अंकों पे सवाल है, और ऐसा सवाल ना बड़ा फिक्स है, आता ही है। कभी यहाँ 1.2 दे देता है। मैंने तो ये 15 वाला पहली बार पूछा, 10 वाला बहुत बार आ चुका है। कई बार 1.2 दे देता है, कई बार 2.7 दे देता है। तो हम डायरेक्ट ही 9 दूनी 18, 9 तिया 27 करके उत्तर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा ही सवाल 3 अंकों पे आ जाए तो मैं चाहूंगा कि उसे भी आप अपने आप करो। मैं तो समझा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी आना चाहिए जी। ये देखो आप, सवाल इतना सुंदर लिखा हुआ है, मन भी करता है करने का। पता है, टीचर बोलता है आधे बच्चों को समझ में आता है, नहीं आता। हमने डिजिटल कर लिया हर चीज, खुद अपने आप को डिजिटल कर लिया। अवेलेबल एवरीवेयर ऑन फोन एंड मोबाइल एंड यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आप भी फोन लेके आइए अपने साथ, पता है, और फोटो खींचिए। अगर नहीं है आपके पास फोन तो ऑफिस से कलेक्ट कीजिए, जाते वक्त वापस कर दीजिए। और बहुत फोन रखे रहते हैं। इधर तेरा, आप ये समझ गए तो थोड़ा सवाल दब रहा है। आप ये मैं सोच रहे हैं कि मैं लाइन नीचे करूंगा तो बच जाएगा, ये दब ही रहा है। सैकड़े के स्थान पर अंकों का अंतर बताइए, इकाई और सैकड़े के स्थान पे जो अंक है।
देखिए पता है सीखना पड़ेगा आपको, अब थोड़ा सा आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। एक बार में नहीं आती चीजें, 2 बार में समझनी पड़ेंगी। आ रही है जी, नहीं आ रही? आ रही भाई साहब, आपको आ रही है? आप यार बड़े बढ़िया आदमी हो आप, बड़े बढ़िया, मतलब लार्ज गुड पर्सन। मैम आपका आ गया उत्तर, आपसे पूछ रहे हैं जी। आप नहीं आई हैं? अरे आप ही से बात कर रहे हैं। हाँ नहीं आई हैं। अच्छा, वैसे पुरानी है, मतलब हड़प्पा टाइम की है। क्या नाम क्या है आपका? वेरी गुड वेरी गुड। आप जी, आप भी मुखर्जी नगर से आई हैं? फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ पे। कैसा आपको लग रहा है, कंफर्ट कैसा है? अच्छा, पहले से जानती होंगी हमें तो। वेरी गुड। देखिए भाई 10 संख्याएं हैं और अंतर आ रहा है 19.8। तो मैंने कहा था कि एवरेज 1 पे होता है, कि भाई 1 पे 19.8 है, यानी 10 पे कितना होगा? तो अब डायरेक्ट कह सकते हैं 198 होगा जी। ये क्या अंतर है? ये सम पे अंतर पड़ रहा है, सम पे अंतर पड़ रहा है ना। 1 पे इतना था तो ये। अच्छा, ये किस वजह से पड़ रहा है? कि हमने एक संख्या के अंकों को उलट दिया है। आप बताइए, अगर कोई संख्या 3 अंकों की है सरकार, तो उसको लिखा कैसे जाता है? 100x प्लस 10y प्लस जेड, ऐसे ही लिखा जाता है जी। 100x प्लस 10y प्लस जेड। और या फिर हम उसे अगर इसी के अंक पलट दूं तो बीच वाला वहीं रहेगा, जेड वाई एक्स। तब ये कितना हो जाएगी जी? 100 जेड प्लस 10y प्लस एक्स, यही हो जाएगी। सिर्फ अंतर इस वजह से पड़ रहा है सम पे, क्योंकि एक संख्या के हमने अंक पलट दिए हैं। तो अब आप बताइए, जब अंक पलटेंगे तो अंतर कितने का पड़ेगा? घटा देते हैं इसको, तो आप बोलेंगे जी 10y से 10y घट गया, तो 100x में से x गया 99 और x माइनस जेड, x माइनस जेड, ठीक है। बराबर क्या होगा? दिया हुआ है 198। सवाल में खुद दिया हुआ है कि जब एक संख्या के अंक पलट देते हैं तो सम पे क्या फर्क पड़ता है? 198। तो यहां से x माइनस जेड कितना आ गया भाई? 2 आ गया, यही उत्तर है। x क्या था? सैकड़े का अंक था। जेड क्या था? इकाई का अंक था, और इन दोनों का अंतर पूछा था 2। तो आप समझिए बात को। पता है मैं बार बार अगर पूरा लिखूंगा फिर एवरेज का सिखाने का मतलब भी नहीं। मैंने बोला जी, एक एवरेज का मतलब होता है एक संख्या। एक संख्या कितना बढ़ रही है? 19.8। तो 10 संख्याएं कितना बढ़ेंगी? समझिए ध्यान से, एक संख्या कितना बढ़ रही है? 19.8। 10 संख्याएं कितना बढ़ेंगी? 10 से गुणा कर देंगे, 198। फिर आप बोलेंगे जी 10 में एक ही बढ़ रही है, 9 तो बढ़ ही नहीं रही, तो वो एक कितना बढ़ रही है? तो हमने अंतर निकाल दिया उसका। हम चाहते तो इसमें से इसको भी घटा देते, लेकिन अंकों का अंतर पूछा था तो हमने ज्यादा ध्यान इस बात पे दिया नहीं। तुम्हारा क्या नाम है भाई? हाँ राजेश। कैसा लगता है तुम्हें पढ़ना? सही लगता है? ठीक है, देखेंगे तो आगे भी सवाल बताएंगे कैसा लगता है कैसा नहीं। तो जी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं अगर आपकी इजाजत है तो। गर्मी लग रही है? हाँ हाँ, तुम तो जॉन अब्राहम हो, जो तुम्हें ठंड में भी गर्मी लगती है, हैं? बंद है एसी। तुम्हारे एसी चलाने की वजह से ही आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। एसी चला लो। इतना मत बना करो जैसे तुम शिमला से और वहां से आए हो। हमें ही पता है गांव में तुम खटिया डाल के सोते रहे हो। हाँ देख रहे हो, गांव में तालाब था उसके अंदर खटिया डालते थे। बह क्यों नहीं गए तुम? कहीं ऐसा तो नहीं बह के यहाँ यमुना में यहां तक आ गए हो? एसी चला दो जी इस बच्चे का, एसी चला दो। अरे एक एसी यहीं से मैं कह रहा हूँ 4-5 एक्स्ट्रा के तो मैं रूम में और लगवा दूं, मजा आ जाएगा। तुम ही रहते हो अकेले, कोई और भी है साथ में? शादी हो गई या अकेले हो? आपकी हो गई? मैंने तुमसे सवाल पूछा है, जवान लड़ा रहे हो? आपकी हो गई। हिसाब से बात करना है। यहां से उठा के फेंका जाता आदमी, कोलंबिया से पहले नहीं रुकता। एवरेज ऑफ, अब हम एक हेडिंग पढ़ रहे हैं और इस पे हम सवाल करेंगे, और जब तक खत्म नहीं होगा ये तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको।
ठीक है जी, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर और इन एपी, इन सब का हम एवरेज ज्ञात करेंगे। किस किस का जी? लगातार संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार सम संख्याओं का औसत और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का औसत। ये सारी चीजें हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद 7-8 करारे करारे सवाल करिए। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 6 और 7, तो एवरेज कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे जी 6 और 5 11 और 7 18 को अगर 3 से भाग करें तो एवरेज 6 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था जी 10, 12, 14, 16, 18। अब आप देखेंगे 18 12 कितना होता है जी? 30, 16 14 30 और 30 60 और 10 70 को 5 से भाग करेंगे, एवरेज आ जाएगा 14। मैंने लिखा हुआ था 11, 13, 15, 17। तो आप देखेंगे 17 और 13 30, 30 15 45, 11 56 को 4 से भाग करेंगे, औसत कितना आ जाएगा? 14। मैं लिखा हुआ 8, 16, 24, 32, 40। तो 16, 24, 40, 40, 80 और 40 120। 120 को 5 से भाग करेंगे 24। तो आप देखें, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक चीज हमें यहाँ से समझ में आती है कि जो बीच वाली संख्या है वो औसत है, जबकि हम जोड़ के भाग कर रहे थे। यहाँ पे जो बीच वाली संख्या है वो औसत है। यहाँ पे बीच में 2 संख्याएं थी और उनके बीच में था 14, वो औसत है या नहीं? यार आपकी मूंछों का डिजाइन काफी अच्छा है। रणवीर सिंह समझते हैं आप अपने आप को? क्योंकि अब कोई दीपिका बच्ची नहीं है, कोई फायदा नहीं इन मूंछों का। आप ना यहाँ पे कुछ भी सामान बांध के ले जा सकते हैं, फ्लाइट वगैरह में। नींबू क्यों? हाजमोला की गोली वगैरह बांध ली इमरजेंसी में, ऐसी जीप से ही आपने फैसिलिटी है जी। इन मूंछों का फायदा है, फायदा है जी। आपको ठंड लग रही है कानों में, तो आपने यहाँ से धागा लिया और कान बांध के ऐसे कर दिया, बेनिफिट है। आजकल लड़के कुछ नहीं कर रहे, बस मूंछों, दाढ़ी, हेयर स्टाइल, इन्हें पता, उन्हें लग रहा है, सबको ये लग रहा है कि रणवीर सिंह ने अच्छी मूंछें रखी थी तो दीपिका उसकी हो गई, तो अपने कोई दीपिका नहीं तो लिपिका तो हो ही जाएगी, ऐसे करके मूंछें रखो। अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि मूंछों से इन सब बातों का, कैरियर का और भी बातों का कोई असर नहीं है। तमाम लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ मूंछों पे ही काम कर रहे हैं। 20 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, बोले भाई साहब मेरी मूंछें ठीक से सेट कर दीजिए। लोग कहते हैं कि अरे साहब हम तो, क्या बोलूं मैं, यहाँ पे अच्छे वर्ड नहीं लगते कि जी इस चीज की निशानी है, उस चीज की निशानी है, मतलब ही नहीं है। मूंछें रख के आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यारे होता ना, वो अमिताभ बच्चन की मूवी है और मर्द, तो आप ये शो कर रहे हैं कि है नहीं लेकिन फिर भी शो कर रहे हैं, डरपोक हैं लेकिन दिखा रहे हैं। मत करिए इन पे काम, पता है जिस दिन कैरियर चमकेगा जी ये सब चीजें फीकी पड़ जाएंगी। आपको कितना हाँ मजा आता है, हाँ ये बता रही है सबको जी, हाँ हाँ क्या जैसे, हाँ हाँ एग्री करना पड़ेगा जी। यहाँ पे जितने आप लोग बैठे हो, मैं कुछ भी बोलूं आपको एग्री करना पड़ेगा, आप मान लो इस बात का। फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, सही बात है। तो देखिए ये 24 मिडिल नंबर था तो ये एवरेज हो गया। तो एक बात, ये जबकि एपी थी, ये कोई कंसेक्यूटिव नंबर भी नहीं थे, तो हमने देखा कंसेक्यूटिव नंबर थे तो बीच वाली संख्या औसत, हमने देखा कि ये था तो बीच वाली संख्या औसत, इस केस में 2 बीच वाली संख्याएं थी तो उनके बीच की एक संख्या औसत, और यहाँ पे एक चीज तो हमने ये देखी। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि जब आप पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकाल रहे हैं, 7 और 5 12/2, तो भी 6 आ रहा है। अगर मैं 10 और 18 को जोड़ के 2 से भाग कर रहा हूँ तो भी 14 आ रहा है।
अगर मैं 17 और 11 को जोड़ के 28 को 2 से भाग कर रहा हूँ तो भी 14 आ रहा है। अगर मैं 8 और 40 48 को 2 से भाग कर रहा हूँ तो भी 24 आ रहा है। यानी कि इन सारे केसों में जहाँ कंसेक्यूटिव नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है और एपी है, इन सब के केस में मैं ये कह सकता हूँ कि मिडिल नंबर ही क्या होगा, एवरेज होगा, मिडिल नंबर। दूसरी बात, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का एवरेज, तो वो क्या होता है, a प्लस एल बाई टू। ए पहला नंबर मान लिया। ये बात आप लिख लीजिए जो मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाई है कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इन सब के केस में पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होता है। ये बात आप समझ के कीजिए, क्या हमने बताई ये बात कि पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होता है, दूसरा मिडिल नंबर औसत होता है। कुछ तो हम इस पे छोटे छोटे से सवाल करेंगे, जल्दी से करेंगे आप, फिर हम 3 इन पे बहुत औसम सवाल करेंगे कि अगर इन पे कठिन सवाल आया तो कैसा सवाल बन सकता है। तो आप तैयार हैं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जी। ये नोट कर लिया आपने? वेरी गुड, वेरी गुड। यार आई वांट टू बनाना, मिस्टर पलाश, आई वांट टू बनाना। okay. भूख लग रही है बहुत तेज, रिपीट करना है, ये वाली बात रिपीट करनी है। मैं आपकी कंसंट्रेशन बनाना सिखा दूंगा जिस दिन से बोल दूं ना कि कोई चीज रिपीट नहीं होगी, गारंटी आपको समझ में ना आए। आप फिर कुर्सी से टेक लगा के नहीं बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। क्या बोलो, ये स्थिति हो जाएगी। हमने बिगाड़ रखी है आदत आपकी, मौका देना रिपीट, इतनी छोटी सी बात रिपीट। लड़की ने अंगूठी पहनाई, रिपीट। जयमाला डल गई ऐसे, एक और बार, मजा नहीं आया, 7 फेरे, वंस मोर। दूसरा आदमी लाओ भाई, हटाओ इसे, मैं करूंगी रिपीट, मैं देखते हूं। तो देखिए क्या भाई साहब, आप बताइए, हमने इतनी सी बात कही जी, 5 6 7, 5 और 6 11 और 7 18, 18 को 3 से भाग किया 6 आया औसत। मैंने इन सबको जोड़ा, 5 से भाग के औसत 14 आया। इन सबको जोड़ा, 4 से भाग के औसत 14 आया। इन सबको जोड़ा, 5 से भाग के 24। फिर मैंने देखा कि जो बीच वाली संख्या थी वही औसत निकली, तो फिर मैंने क्यों किया ये सब। यहाँ पे भी बीच वाली संख्या यही औसत निकली। यहाँ पे बीच में 2 संख्या थी 13 और 15 की, बीच में कितनी थी 14, तो 14 आया था। यहाँ पे कितनी थी जी 24, तो 24 आ गया था। तो मैंने क्या कहा आपको, फिर मैंने एक और बात बताई, मैंने कहा आप चाहते तो 7 और 5 का एवरेज निकालते तो 6 आता, आप चाहते तो 10 और 18 का एवरेज निकालते। 2 संख्याओं का एवरेज कैसे निकलता, 10 प्लस 18 बटा 2 14, 11 प्लस 17 बटा 2 14, 8 प्लस 24 बटा 2 24, हाँ 8 प्लस 40 बटा 2 24। तो हमने क्या जाना कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर का केस होगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का केस होगा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर का केस होगा, या एपी की बात होगी, तो मिडिल नंबर, बीच वाली संख्या ही औसत होगी, बीच वाली संख्या ही औसत होगी, ये हमने जाना। और दूसरा हमने क्या जाना कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ही औसत होगी। कल को आपसे कोई ये कह दे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली पद 15 है, कोई इतनी सी बात कह दे आपको, पहला टर्म कितना है 15, और उस पूरी सीरीज का औसत 18 है, ये बोल दे कोई, या 300 180 बोल दे, और कहे तो आखिरी टर्म बताओ। अब आप सोचो क्या सार्वंतर नहीं दिया इसमें, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, मैं कैसे निकालूं। तो मुझे पता है कि अगर एवरेज 180 है तो ये पहली और आखिरी टर्म का भी होगा, तो पहली आखिरी का कैसे निकलेगा, 15 प्लस एल बटा 2 बराबर इतने, यानी कि एल कितना आ जाएगा 345, आखिरी टर्म होगी। तो इसलिए ये बात बताई जा रही है आपको, फॉर विच दिस थिंग इज बीइंग टेल्ड, टेल्ड नहीं होता, टोल्ड होता है।
लेकिन हमारे यहाँ पे ये था कि ईडी लगा दो जी, ईडी, सिर्फ ईडी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी वर्ब की। चल गया जी एसी, आपने बंद कराया? अब बताओ, ये बंद करा रहे हैं आप, चलो करें तो करें क्या हम, पंखे चला दो। सुनो, तुम कहना पहले दाढ़ी हटवाओ, इससे उमस ज्यादा है। मैं तो कभी बोला नहीं कि गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है। तुम ज्यादा नहीं बोल रहे आज? तुम्हें मेरी आदत नहीं पता कि मैं आदमी का ही जूता उतार के मारता हूं, अपना नहीं, आदमी का ही। पता है नहीं मेरे बारे में? तो बस ये चीज दिमाग में रखना हमेशा। चलिए जी, एक सवाल करते हैं, बहुत बेसिक सा, बहुत छोटा सा सवाल, कुछ खास नहीं। स्लाइड ना डिस्टर्ब सी हो गई है, 4 के बाद 5 तो इतनी ज्यादा है। 5 किधर है जी दोस्त? पहले ये सवाल करो, ये इस पे नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर पे नहीं है, लेकिन ये अच्छा सवाल है। दिस इज नॉट द कंसेक्यूटिव नंबर बट दिस इज द अच्छा सवाल। हाँ मैंने रिपीट कर दिया यार, और रिपीट की उसमें इतनी बड़ी बात थी नहीं, तो ये लोग इशू बना लेते हैं रिपीट का, तो बहुत इशू बन रहे हैं आजकल रिपीट पे। जीने के हैं 4 दिन बाकी, कई लोगों का 20 आ रहा है, किसी का उत्तर इस सवाल का 20, 28, मुझे तो पता था ये सब उत्तर आएंगे। चलो देखो मैं बताता हूँ, ये सवाल 2012-13 मेंस में आया था, तो मैंने सोचा कि आपसे आना चाहिए आपको ये सवाल। कैसे करेंगे देखिए, कई लोगों को तो कुछ फॉर्मूले ही नहीं पता होते, मतलब बिल्कुल ही नादान होते हैं, वो इतने नादान होते हैं कि पूछे मत गहरे साहब। जैसे आपको ये नहीं पता होगा कि यार 1 को अगर 2 के साथ जोड़ें, 3 के साथ जोड़ें और यही कार्यक्रम n तक चले तो ये होता है हाफ n, n+1। ये मान लो, मैं बेसिक बात नहीं पता तो लिख लीजिए, अभी पता लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, n स्क्वायर बराबर 1/6 n, n+1 और 2n+1, यही होगा जी, ठीक है। इसके बाद 1 की अगर क्यूब है, 2 की अगर क्यूब है, 3 की अगर क्यूब है, n की अगर क्यूब है तो बराबर 1/2 n, n+1 का होल स्क्वायर। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हमें निकालना था इस संख्या का एवरेज। कई लोगों ने तो डायरेक्ट जोड़ दिया 140, 7 संख्याएं भाग कर दिया, 20 उत्तर आ गया, जबकि पहली बात तो 7 संख्या है नहीं, 7 तो खुद ही 7 बार है। देखिए एवरेज में नंबर ऑफ संख्या मैटर करती हैं, आप ये मत सोचिए कि अगर उनकी वैल्यू कम है तो मैटर नहीं करेंगी। मान लेते हैं कल को आपसे 1, 2, 3 का एवरेज पूछा जा रहा था और आप 2 बता रहे थे, और 0 आने से आप सोचेंगे एवरेज पे क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 पड़ेगा, क्योंकि अब भाग 4 से लगेगा, एवरेज कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर एक बिजनेस में 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये के साथ लोग लगे हुए हैं और एक बंदा कुछ भी ना लगाए तो कुछ प्रॉफिट उसके हिस्से में जाएगा, अगर वो आ जाता है तो। बात क्लियर है कि नहीं? अब अगर मुझे इसका एवरेज निकालना था, ये चीज आपने लिख ली होगी, लिख ली कि नहीं जी? जैसे हम यहीं पे देख लेते हैं कि जैसे मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर होता है सम। 1 1 बार आया, 2 2 बार आया तो सम कितना होगा 4, 3 3 बार आया तो सम कितना होगा 9, 4 4 बार आया तो सम कितना होगा 16, 7 7 बार आया तो सम कितना होगा 49। बट अब संख्याएं गिननी है कितनी है, तो आप बोलेंगे जी 1 1 बार आई थी, 2 2 बार आई थी, 3 3 बार आई थी और 7 7 बार आई थी। अब ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर जो आप देख रहे हैं वो 1 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 2 3 और इसको 7 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कह पाएंगे कि भाई ये क्या है, 1/2
6n n+1 2n+1। जी ये था या नहीं था, इस चीज का फॉर्मूला ही था। अभी हम n ही मान के चल रहे हैं, हम 7 नहीं ले रहे, ताकि हमें यूनिवर्सल फॉर्मूला पता लग जाए भाई, ठीक है। बटे 1/2 n n+, तो ये n+1 इससे कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा। ये कैलकुलेशन आप मत देखा करोगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, कहते हैं रिपीट। कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लिया करो, मेरी मत देखो ना, आप खुद कर लो अपने आप से कि कैलकुलेशन क्या होगी। तो ये आ गया जी एवरेज 2n+1/3। देखिए जब भी कभी हमें ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि एक बार लिखा हुआ है, दो बार लिखा हुआ है, तीन बार लिखा हुआ है, 7 बार, तो क्या होगा कि जो है एवरेज ही आ जाएगा। अब इस वाले केस में जो अभी मैंने आपको सवाल पूछा है, इस वाले केस में n 7 है या नहीं, n बराबर कितना है 7, तो एवरेज कितना होगा, 7 दूनी 14 रहे, 15/3 बराबर 5। इन केस n 10 होता, 10 बार होता, तो 10 दूनी 20 हो रहे, 21/3 बराबर 7। तो कुछ भी सवाल बन सकता है, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये 2n+1/3 होता है, और अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो आप इस तरीके से कर लेंगे। ये सवाल मतलब है 2 नंबर लायक ना, मेंस में आया था, तो ये दिस क्वेश्चन डिजर्व फॉर 2 मार्क्स। आप जी कहाँ से आए भाई साहब? नहीं इनसे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ सोनीपत से। अच्छा आपको कोई भाई वगैरह भी पड़ गया क्या यहाँ कभी पहले? आपके शकल का एक लड़का था भारद्वाज। ठीक है जी आगे बढ़े। अब हम उन्हीं सवालों पे आते हैं जैसे कि अभी हमने बात की। मैंने ना वो स्लाइड चेंज कर ली, मुझे लगा कि फिर आपको दिक्कत हो रही है बार बार तो सवाल ढूंढने में। जैसे ये सवाल है क्रमागत संख्याओं का, और अभी स्क्रीन भी ग्रीन आएगी। देखिए इतना सरल सवाल आपसे पूछा है, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज n इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड देन द न्यू एवरेज विल बी। बहुत छोटा सा सवाल है, कितने भी नंबर लिखे हो, जैसे 9 नंबर है, 9 नंबर आप समझना, बना के दिखा देता हूँ। वैसे मैं 9 के बजाय 3 भी बना के दिखा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, मैं 3 नंबर भी बना के दिखा दूँ। जैसे 9 ऑड है ना, तो 3 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि 2 आपने और ऐड कर दिया, 3 नंबर ऑलरेडी थे, आपने 2 ऐड कर दिए। आप खुद बताइए कि इस केस में एवरेज ये वाली संख्या थी और कंसेक्यूटिव है ना, लगातार संख्या है। अभी 5 हो गए, तो इस केस में ये वाली संख्या हो जाएगी एवरेज, नहीं तो एवरेज कितना बढ़ रहा है यहां से यहां तक, एक ही उत्तर आ रहा है ना इस सवाल का। बस 2 संख्याएं बढ़ने पर एवरेज 1 शिफ्ट कर जाएगा। जहां 9 संख्याएं, सुनना मेरी बात, जहां 9 संख्याएं वहां एवरेज 5वीं संख्या है या नहीं, और जहां 11 संख्या हो जाएंगी वहां एवरेज 6ठी संख्या होगा या नहीं। क्योंकि देखो 9 का मतलब क्या है, 9 का आधा कर दें 4.5, यानी 4 इधर और 4 इधर, यानी 5वीं संख्या एवरेज। 11 के केस में 5.5, 5 इधर और 5 उधर, यानी कि 6ठी संख्या। तो आप बताइए अगर लगातार संख्या है तो 5 से 6ठी संख्या में कितने का गैप होगा, 1 का। और यहीं पे ये ऑड या इवन संख्याएं होती तो गैप कितने का होता, 2 का। तो एवरेज कितना बढ़ता, 2। 9 संख्याएं बना के बताऊं या ऐसे ही समझ गए? क्या कह रहे हैं भाई साहब, बना दें? बना तो हम तुम्हारी जोड़ी भी देंगे बेटा, एक बार अपना हिसाब किताब ठीक हो फिर तो। यदु बेटा आपको आ गया समझ? निकल आया था, निकल आने को तो तुमने बहुत बड़ा सवाल कर दिया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 संख्या और शामिल कर। अब हम जानते हैं कि लगातार संख्याओं के केस में बीच वाली संख्या औसत होती है। तो 9 संख्याओं में, देखिए 9 संख्याओं में बीच वाली कौन सी है, 4 तो ये रही और 4 ये रही, यानी कि जिस संख्या एवरेज है मान लेते हैं n। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये सारी लगातार संख्याएं, इधर n-1 होगी, इधर n-2 होगी, इधर n+1 होगी, ऐसे चलता रहेगा।
अब संख्या हो गई 11, तो देखिए 11 संख्याओं में 5 तो इधर रह गई और 5 रह गई इधर। अब औसत कितना है ये, तो एवरेज कितना ज्यादा है, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया एवरेज। यही बात बतानी थी। एक बार में ही आदत डालेंगे ना समझने की, तो समझिए काम हो गया। ये कोई फक्र की बात नहीं कि आप 2 बार में समझ रहे हैं। फक्र क्या है, आप एक ही बार में समझ रहे हैं। आप इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, आपका दिमाग वही है, कुछ सोच ही नहीं रहा। अरे कुछ सोचने के लिए तो आपके पास 22 घंटे और भी है ना, जितना मर्जी सोचिए। इतना सोचिए कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए, तब तो बात है। तब तो बात है, नहीं तो अकेले ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। कई लोग तो ऐसा हो रहा है कि पुरानी मूवी देख के उसी के बारे में महीना सोचते रहते हैं, फायदा नहीं है लेकिन उस चीज का कुछ, उसे तो पता ही नहीं कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जब तक पता ना हो ऐसे सोचने का क्या फायदा। फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हो आप अपना, पढ़ाई करो। समस्तीपुर, वेरी गुड वेरी गुड। और ये कटिहार तो मुझे दिख ही नहीं रहा भाई, ये विक्की वाला कटिहार है क्या? वहां पे इंटरनेट वगैरह है, फैसिलिटी है? वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए भाई, तो ये क्या कह रहा है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 29 है और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कितना छोटा सवाल है, हमने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा छोटा सवाल नहीं देखा। मान लेते हैं ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये 7 संख्या है। मैं सबका औसत 29 है, 29 है जी एवरेज। बताओ ये 29 है, एवरेज बीच वाली संख्या होती है ना। ये आपको अब नहीं करना है कि माना पहली संख्या x, दूसरी x+1, x+2, फिर उन सबका एवरेज निकाला, x का मान निकाल दिया, आखिरी संख्या निकाल रहे। कब तक करते रहेंगे? तो बीच वाली संख्या औसत है। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 29 के बाद लगातार संख्याएं कंसेक्यूटिव ना, 30, 30 के बाद 31 और 32। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 32। छोटी पूछता तो यहां से 28, 27, 26 हो जाती। क्या इस सवाल पे और सेकंड खराब करने की जरूरत है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सवाल भी समझ में नहीं आ रहे? तो वो ये मत समझना कि सीजीएल नहीं निकलेगा तो एमटीएस निकल जाएगा, लेवल 1 की है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आपका क्या नाम है जी भाई साहब? कहाँ से आए हैं? भिवानी से, वेरी नाइस। पहली बार आए हैं दिल्ली? कई दिन हो गए। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे मेट्रो वगैरह देख के? उधर है मेट्रो भिवानी में? जुगाड़ होगी जी, जुगाड़, जो इंजन जुगाड़ है उसी में शीशा वगैरह लग जाए और 2 जुगाड़ जोड़ दें तो मेट्रो की फीलिंग में कोई। तुम हमेशा हरियाणा रोडवेज को बीच में क्यों ले आते हो, ये बताओ? नहीं नहीं, तुमने कई बार हरियाणा रोडवेज की तारीफ की है। हम भी बैठे हैं हरियाणा रोडवेज में, पहले ही हमारा दुखद अनुभव रहा। एक ताऊ मिल गए रोहतक के पी के, बोले सुन 4 बजे रोहतक आएगा और तुझे मुझे जगह के उतारना है बस। पूरी रात नहीं सोया भाई सब में। मैंने कहा आज के बाद हरियाणा रोडवेज नहीं पकड़नी।
हाँ? अच्छा लगता है ड्राइवर की पिछली सीट पे। अच्छा। नहीं, स्पीड तो बहुत ज्यादा है, मैंने देखा हरियाणा रोडवेज के। देखिए 7 संख्याएं थी, बीच वाली संख्या हमने औसत मान ली 19, ठीक है, और सवाल हमने कर लिए। चलिए फिर बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, खुश रहें।